नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधिश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि ये माह भरा हुआ है व्रत और त्योहारों से। तो 2 सितंबर को सबसे पहले सबसे बड़ा पर्व कजली तीज का आ रहा है, जो कि सुहागिनों के लिए विशेष दिन होता है। इस दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें निर्जल रहकर इस व्रत को करती है। ये करवा चौथ की ही भांति महत्व का होता है और राजस्थान में इसका विशेष महत्व है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश बड़ी ही धूमधाम से मनाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 25 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व आ रहा है। तो ये हैं इतने सारे व्रत और त्योहार जो कि सितंबर माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से शुरुआत करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह भी इस पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह अपनी सम राशि कर्क में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे, परंतु राहु उनके साथ बैठकर चांडाल योग का निर्माण करेंगे। शनि ग्रह अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस माह विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं बुध। आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी अपनी से तृतीय यानी आपके पराक्रम भाव में सूर्य के साथ में युति करके बैठे हैं। यहाँ पर आपके लग्नेश और पराक्रमेश की युति आपको बहुत अच्छा फायदा आपकी जॉब में, करियर में दिलवाएगी। पर्सनैलिटी भी बहुत ही पावरफुल रहेगी। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। आपकी पावर में वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। करियर में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं प्रमोशन और इंक्रीमेंट के पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए अधिकारियों को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफ़र मिलने के पूर्ण योग बनेंगे। रिश्तों में अच्छा तारतम्य देखने को मिलेगा और दधियाल वालों के साथ में आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। बुध चूंकि आपके सुखेश हैं और सुखेश अपने से 12वें हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके सुखों में कमी आती हुई दिखाई देगी। डिसीजन मेकिंग को इस समय आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। छोटे छोटे कामों में दिक्कतें आ सकती है। कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घर में खराब हो सकते हैं। कुछ घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। वाहन पर भी खर्चा आपको लगाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इन जिम्मेदारियों के प्रति सावधान और सतर्क होकर चलें। माँ के साथ संबंधों को मजबूती देने के लिए उनसे वाद विवाद की स्थितियों से दूर रहें और माँ की बातों को सुनें, उनका सम्मान करें। कोई भी बात, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको अपनी माँ से सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
तो ये हैं बुध के रिजल्ट जो कि आपको इस बार मिक्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस पर यानी धन स्थान पर। धनेश की बात करें तो यहाँ पर है धनेश चंद्रमा जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर धन स्थान में बैठे हैं शुक्र जो कि पैतृक संपत्ति आपको दिलवा सकते हैं, आपकी पैतृक संपत्ति के सपने को पूर्ण करवा सकते हैं। बुजुर्गों का आपको पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। यदि वे विवाह योग्य हो चुके हैं तो उनके शादी सगाई जैसे संबंध आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। रिसर्च से संबंधित कार्यों में यदि आप कोई वाद्य यंत्रों से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उन सब में आपको सफलता प्राप्त होगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। तो ये हैं धनेश के रिजल्ट जो कि मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रमेश हैं आपके सूर्य जो कि लग्नेश बुध के साथ में युति करके बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। 17 सितंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और फिर पराक्रमेश अपने से एक घर आगे जाएंगे, तब भी सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। इस समय शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। चैलेंजेस लेना आपको इस समय बहुत पसंद आएगा और जो चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे उन चैलेंजेस को आप पार कर सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय हॉबी से भी अपनी प्रसिद्धि को बढ़ा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर और मजबूत होगी। तो ये हैं सूर्य के रिजल्ट, पराक्रमेश के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र जो कि बैठे हैं अपने से दशम। यहाँ पर पंचम भाव में केतु बैठे हैं, इसीलिए वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाए रख रहा है। इस समय संतान से संबंधित आपको थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा देनी है, उस पर आप नज़र भी रखें। उसके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा और बेहतर रखें, क्योंकि इस समय अगर आपका कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां जरूर अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अपने बच्चों के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे, आप उसको सही पाथ दिखा पाएंगे। इस समय आपके कार्य बनते चले जाएंगे। कला वर्ग के छात्रों को मनोवांछित सफलता इस समय प्राप्त होगी। करियर को लेकर जो भी टेंशन आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी और आपका विजन बहुत क्लियर रहेगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। इस समय आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए आप आत्म मंथन भी करेंगे। तो ये हैं पंचमेश के रिजल्ट। अब आते हैं 12th हाउस पर, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं शुक्र जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। ये आपको अब खर्चे तो जरूर करवाएंगे पर आपकी पावर को भी बढ़ाएंगे। फाइनेंशियली आप इस समय सिक्योर नजर आएंगे। इस समय बचत योजनाओं से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। सहकर्मियों का तालमेल आपको देखने को मिलेगा जिससे आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण करेंगे और अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र भी बनते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति विदेशों से देखने को मिलेगी। यदि आपका काम ऐसा है जिसमें विदेशी करेंसी आती हो या विदेशों से आपका काम चलता हो, विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप रहता हो, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल यहाँ पर आपके रोग भाव के स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। यहाँ पर अगर आपको रक्त विकारों से संबंधित कुछ समस्या है तो उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें। इस समय आपके शत्रु भी आपसे भयभीत नजर आएंगे। जितना शत्रु आपको दबाने का प्रयास करेंगे उतना ही आप ऊपर उठेंगे और सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चरम पर रहेगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना होगा। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता के योग रहेंगे। ननियाल से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट रोग भाव के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। पर अब आते हैं लाभ भाव पर, क्योंकि लाभेश भी है मंगल जो कि अपने से
षष्टम जाकर बैठे हैं और लाभ भाव में गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है। परंतु इंडिविजुअल रूप से राहु लाभ भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इस समय राहु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। पर किन कार्यों में? यदि आप रिस्की काम करते हैं तो उनमें शेयर्स में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, या फिर जुआ, सट्टा या कोई भी इस तरह का लिकर का कोई काम है, तो उन सभी कार्यों में आपको अचानक धन लाभ की संभावनाएं इस महीने देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग है जो कि आपके डिसीजन को बिगाड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा डिसीजन मेकिंग पे। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। रिजल्ट हमेशा सोच समझ कर निर्धारित करें। कोई भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आपको आगे बढ़ना होगा। मित्रों की संख्या में आपको कौन से मित्र जोड़ने हैं, किसको आपको नज़दीकियाँ लानी है और किन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों में बहुत बैलेंस होकर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लाभ भाव के देखने को मिलेंगे। तो ये है मंगल के रिजल्ट जो कि मिल रहे हैं बहुत ही मिक्स। अब आते हैं आपके 7th हाउस और 10th हाउस पर, क्योंकि 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, जो कि राहु के साथ बना रहे हैं चांडाल योग। यहाँ पर गुरु भी बैठे हैं लाभ भाव में, राहु भी बैठे हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो अच्छे रिजल्ट देता है। कोई भी योग बन रहा हो तो वो इतना नुकसान हमें नहीं पहुँचाता। इसीलिए आपको करियर में या व्यापार में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपकी योजनाएं तय समय पर पूर्ण होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और यहाँ पर अटके हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आपके बॉस आपके कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए दिखाई देंगे। एक मैनेजमेंट का काम अगर आप देख रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम आप देख रहे हैं, शिक्षा, शिक्षण, व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। आपके कार्यों को पूर्ण करवाएगा, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, पर बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना ही होगा। जब गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो जाएगा तब गुरु आपको और बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर। नवम भाव के स्वामी हैं शनि और अष्टम भाव के भी स्वामी शनि हैं, जो कि नवम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर लक फैक्टर आपका बहुत अच्छे से साथ देने वाला है। इस समय आप भरपूर अपने लक का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए जहाँ पर लक का काम हो उस कार्यों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका साथ भी आपको देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक कार्यों से आप जुड़ेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धनागमन के स्रोत आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। नई नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नए बिजनेस में आप बड़ा नाम और बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये हैं शनि के रिजल्ट। तो ये था मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर। तो 1 से 4, 7 से 13, 16, 19 से 22, 25, 28 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अब आते हैं अशुभ तिथियों पर, जिस पर आपको केयरफुल होकर चलना है। 5, 6, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27 और 29 ये तारीखें रहेगी आपके लिए ध्यान देने योग्य। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए नींबू पीला कलर रहेगा शुभ। तो इन कलर का उपयोग आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। तो मिथुन राशि वाली महिलाओं को कजली तीज पर देवी पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफ़ेद चंदन चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा।
जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण पर अभिषेक करें। उसके बाद इस उपाय को हर शुक्रवार दोहराएं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न रहेगी। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को चारा जरूर खिलाएं। फिर गणेश जी से सभी मनोकामनाएं आप पूरी करने की प्रार्थना करें। हरतालिका तीज के दिन खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। अगले दिन पति पत्नी इस प्रसाद को एक कटोरी में एक साथ खाएं। इससे वैवाहिक सुख बढ़ेगा। अगर घर का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनार अपने सिर से लगाकर भगवान सत्यनारायण के कलश पर चढ़ा दें और इसे गाय को खिला दें। ऐसा करने से बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो ये हैं कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके इस माह को और भी अधिक विशेष और सफलतादायक बना सकते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर करें, परंतु ये उपाय मैंने बताया माह के हिसाब से। यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य के विजन को क्लियर करना चाहते हैं और कुछ सटीक उपायों से अपनी उन्नति को प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।